उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान महापौर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार के ऊपर सफाई कर्मचारियों के पैसे ना देने के आरोप लगाए हैं और कहा दिल्ली सरकार निगम के लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जेपी जी है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जयप्रकाश जेपी जी का महापौर बनने के बाद उनका क्या कार्यकाल रहा। जी सर, आपके महापौर बनने के बाद क्या कार्यकाल रहा, जो मेन कार्य है उनके बारे में बताइए। देखिए, जब मेरे को महापौर की जिम्मेदारी मिली तो दिल्ली देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट कोरोना का था। और जब कोरोना का संकट था तो उसके लिए उसके खिलाफ हम जमकर लड़े। हमने महापौर बनने से पहले ही 4S फार्मूले पे काम किया। 4S फार्मूले का अर्थ था सफाई, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सेवा। जब पूरा शहर बंद था, हमारे आधे कर्मचारी घर पर थे, उसके बाद भी हमने शहर को अस्त व्यस्त नहीं होने दिया, शहर को अच्छे से साफ़ किया और कहीं भी हमने कूड़े की समस्या को नहीं आने दिया। दूसरा, हमने गली गली, घर घर, मोड़ रोड पर जाकर सैनिटाइज का काम किया, जिसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था कोरोना पर नियंत्रण पाने का। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे शहर में जितनी भी मार्किंग हुई वो सारी नगर निगम ने की, ताकि लोग सब्जी की दुकान पर, चाय की दुकान पर, केमिस्ट की दुकान पर, राशन की दुकान पर, जितने भी एसेंशियल सर्विस वाली दुकानें हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से लोग खड़े हो सके और कोरोना से बच सकें। और चौथा था सेवा। फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी ने जो कार्यक्रम चलाया था, उसके तहत जहाँ भी जरूरत हमको किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, हमने आगे बढ़ करके उसको राशन उपलब्ध कराया, उसको भोजन उपलब्ध कराया। तो 4S फार्मूले पर हमने काम किया। लगातार हमने दिल्ली के अंदर लगभग 2800 किलोमीटर सड़कों को सैनिटाइज किया। रोज़ हमारे कर्मचारी लगते थे, DVC कर्मचारी हमारे घर घर जाके कोविड केयर सेंटर में काम करते थे। बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का काम हमने किया। बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तांतरण करने का हमने काम किया। उसके बाद डेंगू के खिलाफ हमने अच्छे से लड़ी। दिल्ली में डेंगू के ऊपर अगर कंट्रोल है तो नगर निगम के कारण है, क्योंकि हमने लोगों के घर घर जा करके उनके कूलर की टंकियों का पानी बदलवाया, उनमें दवाई छिड़कवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर का गमला साफ़ कर रहे हैं पिछले कई साल से, लेकिन डेंगू कम नहीं हो रहा उनके घर के अंदर। तीसरा, भी एयर पोल्यूशन में हम लगातार काम कर रहे हैं। हम डेली हमारी 18 मैकेनिकल स्वीपर मशीनें काम करती हैं, 134 हमारे स्प्रिंकल वाटर टैंकर काम करते हैं। जितने हॉटस्पॉट है वहाँ पर हम खुद जा कर के काम का मुआयना करते हैं। दिल्ली में जो हमारा लैंडफिल है, उस लैंडफिल को हमने कम से कम 30 फुट उसकी हाइट घटाई। 17 ट्रैमल मशीनें वहाँ काम कर रही है, 7 और आने वाली हैं। दिल्ली में जगह जगह स्मोक टावर लगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे काम हमने किए जिससे दिल्ली की जनता को लाभ मिल सके। सर, इनके अलावा आपके पास और क्या क्या कार्य रह गए जो होने बाकी है? सर, आपके कार्य तो कभी समाप्त नहीं हो सकते, चुनौतियाँ कभी समाप्त नहीं होती। आज मेरे कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सितंबर तक का वेतन हमने 40,000 कर्मचारियों को दे दिया है। बाकी कर्मचारियों का भी बैकलॉग हम ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनता से मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो आसानी से मिले। ट्रेड लाइसेंस पे हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लाइसेंस पे हम काम कर रहे हैं, और जो हमारा हेल्थ लाइसेंस है उस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी मिले, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो। हाउस टैक्स लोगों को घर बैठे हाउस टैक्स भर जाए, उसमें एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं। अभी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हमने एमनेस्टी स्कीम दी है, उसके तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी में लोगों को मालिकाना हक मिले। PM उदय योजना के तहत हमने कार्यशाला का लगाई, हमने लोगों को पढ़ाया लिखाया। हमारे पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में उसको कैंप लगाएंगे, क्योंकि जो वर्कशॉप होती है उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा अनेक काम नगर निगम कर रही है और ये सारी प्रेरणा देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें मिलती है, जिसके कारण से हम अच्छे से काम कर पाते हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या इस समय सैलरी को लेकर के MCD के कर्मचारियों के लिए, सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वेतन के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे हम लगातार काम कर रहे हैं। पीछे बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, अभी उस काफ़ी बैकलॉग को हमने ख़त्म किया है और पिछले लगभग 1.5 महीने में हमने 700 करोड़ की सैलरी रिलीज़ की है। जो बैकलॉग किसी समय में 1100 करोड़ हो गया था, उसको घटा करके हम 600 करोड़ तक लेकर के आए हैं। इसका अर्थ है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, पिछला बकाया दे रहे हैं, आगे का वेतन दे रहे हैं और आगे ये समस्या ना खड़ी हो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, लेकिन एक तरफ आपका कहना है कि दिल्ली सरकार हमें वेतन नहीं दे रही है, हमें पैसे नहीं दे रही 13,000 करोड़ रुपए, लेकिन ये वेतन आपके पास कहाँ से है? हमारा अपना राजस्व है, हमारी संपत्ति कर को हमने बढ़ाया है। हम घर घर जाकर के कैंप लगा रहे हैं, हर जून में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 700 से ज़्यादा जो अनऑथराइज कॉलोनी है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, उनके अंदर हम कैंप लगा रहे हैं, उनको हम राहत दे रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य राहत योजना के तहत हम लेकर आ रहे हैं, जिससे लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं और राजस्व भी आ रहा है।
ये हमारे साथ होता ही नहीं, महापौर जी थे।